दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां उनकी सुगम्यता के लिए वहीं उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इसके अंतर्गत जो दिव्यांगता की श्रेणियां 7 थी इनको बढ़ाकर के 21 किया गया। शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण 3% था उसको बढ़ाकर 4% किया गया और उसमें भी 1% ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ ही साथ सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण था उसको बढ़ा करके 5% किया गया और सुगम्य भारत अभियान, ताकि हमारे दृष्टिहीन हमारी बालिकाओं और महिलाओं सहित हमारे जितने भी दृष्टिबाधित और दिव्यांगजन हैं, इन दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनमें 1671 भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा पूरी की गई और केंद्र सरकार के 1100 भवनों सहित 1771 सरकारी भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाने की पहल की गई। हम परिवहन प्रणाली की अगर बात करें तो 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता की विशेषताएं प्रदान की गई। 12 हवाई अड्डों पर एमओ लिफ्ट उपलब्ध कराई गई। 709 रेलवे स्टेशन पर उनको पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया। पहले हम देखते हैं कि जब हमारा दिव्यांगजन स्टेशन जाता है तो वो स्मार्ट कैन लेकर जाता है। रेलवे स्टेशनों पर ओवरब्रिज पर उनके लिए टाइल्स अलग से बीच में लगाए जाते हैं ताकि उन टाइल्सों पर चलकर वो आसानी के साथ में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके और उसको किसी तरह के बगैर किसी के सहारे के अपनी यात्रा को करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ट्रेनों में हम देखते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोगियां लगाई गई हैं। आधी बोगी उनके लिए रहती है जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहती है। 42,348 बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया और 8,695 बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है। भारत सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काफी सक्षमता के साथ में कदम आगे बढ़ा रही है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी